अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर फील्ड्स के रिलेटेड है तो ये जॉब्स आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ कि एग्रो फर्टिलाइज़र में जो जॉब आई है उनके ऊपर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एज कितनी होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपकी जो एजुकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, ए टू जेड आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि मैंने जो है वो एडवर्टाइजमेंट खोली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ट्रेड वगैरह लिखी हुई है। ट्रेड का मतलब जो है वो जॉब होता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि आपके पास केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए कितनी तालीम होनी चाहिए, मैट्रिक साइंस में होनी चाहिए। उसके बाद जो है आगे जो है एफएससी वगैरह, प्री इंजीनियर वगैरह, ये सब डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद बहुत सारी जॉब है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस जॉब के ऊपर जो है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो है वो सी ग्रेड होनी चाहिए आपकी मैट्रिक में साइंस के साथ, क्योंकि अगर आपके पास सी ग्रेड नहीं है या मैट्रिक आपकी आर्ट्स वगैरह या कंप्यूटर के साथ है तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अप्लाई का तरीका नीचे लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है डिग्री रिक्वायरमेंट, आप ये भी देख सकते हैं कि एफएससी सी ग्रेड के साथ होनी चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन मस्ट हैव एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, आपकी जो है क्वालिफिकेशन वो सेकंड डिवीजन के साथ आपने पास की हो। उसके बाद गवर्नमेंट रिकॉग्निशन जो है, आपकी डिग्री जो है वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज हो, एचईसी के थ्रू या इस टाइप की जो आपका इदारा जो जिससे आप कर रहे हैं तो जो है वो ऑथेंटिक हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। आपने एनटीएस की ओरिजिनल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसे आप एनटीएस की ओरिजिनल वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब रेड लाइंस में जो लिखा हुआ है ये अपने ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर कुछ पॉइंट बने हुए हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट है कि आपने जो है वो इसकी जो चलान फ़ीस है, इसका जो आपने फ़ी भरनी है वो आप जैज़ कैश, इजी पैसा या उसके बाद जो है वो अपने बैंक से भी भर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो है सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। आपने जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, ऑफलाइन जो है बाय हैंड ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद आखिरी वाला जो है वो कैंडिडेट कैन अप्लाई इन वन ट्रेड। आप जो है वो एक ट्रेड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एक जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने ये डिटेल से पढ़ लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे जो कुछ पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप यानी कि बिल पेमेंट देखना चाहते हैं तो इसके आगे आप क्लिक हेयर के ऊपर टैप करेंगे। उसके बाद जो अगर आप एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी प्रोसेस यहाँ पर है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला जो है उर्दू में करना चाहते हैं तो लिखा हुआ है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है वो 3 जुलाई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे हम चले जाते हैं। आप यहाँ पर इसके ऊपर टैप करेंगे तो इसके बाद जो है आप यहाँ पर कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है एनटीएस के ऊपर, आपने अपना अकाउंट बना लेना है। जैसे आप अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हमने करना क्या, हमने डिपॉजिट आईडी देनी है। यहाँ पर फर्स्ट वाले पे डिपॉजिट आईडी देंगे। उसके बाद जो है वो डिज़ायर्ड ट्रेड सिटी लिखेंगे, टेस्ट सिटी यहाँ पर लिखेंगे, आपकी टेस्ट सिटी कौन सी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो है शू साइज़ वगैरह यहाँ पर डिटेल में आपने लिखना है। अगर आपको पता नहीं है तो आपने पैमाइश वगैरह कर लेनी है अपनी हाइट वगैरह की, अपने शू साइज़ की, इस टाइप का जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने फ़ोन नंबर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोन नंबर वाली जगह पर लिखा हुआ है कि अगर आपका मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल जैज़ की सिम का है और आपने कन्वर्ट किया, कन्वर्टेबल नहीं होना चाहिए, आपने वही लिखना है जो जेन्युइन हो। उसके बाद फ़ोन नंबर की जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोन ऑफिस यानी कि ऑफिस जैज़ कैश है या जैज़ का या टेलीनार या जोंग यू फ़ोन वगैरह इस टाइप का जो है आपने वो लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज आपने अपनी अपलोड करनी है। इमेज का नीचे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ इमेज अपलोड करनी है। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ जाता है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, एनटीएस यहाँ पर जो है आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन लिखनी है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने मैंडेटरी है, ये लाजमी देनी है, क्योंकि जब तक आप अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे आपको जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। आपने यहाँ पर जो है अपने मैट्रिक के नंबर लिखने हैं, उसके बाद एफएससी सेकेंड ईयर के नंबर लिखने हैं, उसके बाद जो है एडीपी वगैरह के नंबर लिखने हैं। तो आपने डिटेल से जो है कितने मार्क्स लिए, कितने आपके जो टोटल नंबर थे वो कंप्लीट प्रोसेस आपने करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आर योर पेरेंट्स करंट परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ एग्रो फर्टिलाइज़र, क्या आपके फादर या आपके फैमिली में से कोई भी था तो आपने अगर था तो येस करना है, नहीं था तो नो करना है। मोस्टली बंदों का जो है नो होता है क्योंकि उनके रिलेटिव जो है वो नहीं होते। 100 में से 10% होता है जिनके रिलेटिव जो है वो इन टाइप की जॉब्स में होते हैं। तो यहाँ पर आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ने के बाद आपने इसके जवाब दे देने। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है प्रोवाइड EA रेफरेंस 1। तो ये वाला जो पॉइंट है ये लाजमी और मैंडेटरी भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो है
उन 2 बंदों का नाम देना है जिनको आप यानी कि ना जानते हो, आपकी फैमिली में से ना हो, जानते तो शायद आप जानते हो, आपकी फैमिली में से ना हो। आपने नाम लिखना है, उसके बाद ऑक्यूपेशन उस बंदे का लिखना है कि भाई वो बंदा क्या करता है। उसके बाद जो है आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन है प्रोवाइड ईए रेफरेंस टू, ये एक और बंदे का लिखना है, सेम प्रोसेस है। और यहाँ पर जो है नीचे नोट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि भाई आपका जो यहाँ पर ऊपर आप ईए रेफरेंस नंबर लिख रहे हैं, रेफरेंस के नाम लिख रहे हैं, उन वो बंदे होने चाहिए जो आपकी फैमिली में से ना हो। उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो है आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप एग्रो फर्टिलाइज़र की जॉब आई है इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। फॉर मोर एजुकेशनल एंड जॉब वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल।